सो अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक ब्रिज है, वहाँ से ऊपर से ट्रक भी पार हुआ है, वही नेशनल हाईवे है। अभी हमें बताना था पीछे नेशनल हाईवे में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण से जाएंगे तो झाड़ग्राम आ जाएगा, उसका कट अभी आने वाला। दुख भी है कि कई सारी चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हमें वापस अपने टाउन जमशेदपुर जाना है एंड दीघा का जो ट्रिप है वो यहीं समाप्त होता है। सो फिलहाल जो जाने के लिए हमने रास्ता जो प्लान किया है वो एक्चुअली जालेश्वर होते हुए प्लान किया है। आते वक्त हम लोग वाया बेल्डा एंड इरगा होते हुए आए थे एंड अब जाते वक्त हम लोग वाया जालेश्वर होकर के खड़गपुर जाएंगे एंड वहाँ से जमशेदपुर की ओर बढ़ेंगे। सो अभी ये जो आप रास्ता देख रहे हो एक्चुअली न्यू दीघा बीच के बगल का है। मेरे लेफ्ट साइड में पूरा यहाँ न्यू दीघा बीच है एंड ये रास्ता हमें सीधा फॉलो करना है। सो देखते हैं अभी यहाँ से जालेश्वर तक का रोड कैसा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि कैसा रहा। फिलहाल अभी दीघा से एग्जिट ले रहे हैं, देखते हैं आगे जा करके कि यहाँ का रोड कैसा आता है। तो अभी जो आप रोड देख रहे हैं एक्चुअली बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा नैनो को अपना एक्सेलरेट कर पा रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह नहीं है एंड पूरा ग्रीनरी है। उड़ीसा का जो बॉर्डर है वो एक्चुअली बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ज़्यादा हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। करीब 18 से 20 किलोमीटर ड्राइव के बाद हम उड़ीसा स्टेट में एंटर कर जाएंगे। सो बॉर्डर यहाँ से बगल में ही है दीघा से। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग उड़ीसा एंटर कर चुके हैं। आप सनराइज़ का व्यू देखिए, बहुत ही गॉर्जियस व्यू आ रहा है यहाँ पे। फिलहाल सुबह का अभी करीब 7 बज रहा है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे दीघा से, अभी उड़ीसा स्टेट के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर ही ड्राइव करने का एक अपना ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो रोड है वो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है ना। अभी सुबह सुबह का वक्त है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। सो जब जालेश्वर आने वाला होगा तब हम लोग एक्चुअली नेशनल हाईवे एंटर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टेट हाईवे में चल रहे हैं। सो रोड जो है यहाँ का स्टेट हाईवे का अभी एवरेज है, कहीं कहीं ख़राब है तो कहीं कहीं अच्छा है। हाँ बट व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ग्रीनरी है, बीच बीच में जो है वो बम्स वगैरह आते रहते हैं, बट व्यू ऑसम है यहाँ का, बहुत ही हरियाली वाला व्यू है। और हमें नेशनल हाईवे एंटर करने में करीब यहाँ से और 20-22 किलोमीटर लगेगा। सो करीब आधा घंटा 40 मिनट में हम लोग नेशनल हाईवे एंटर कर जाएंगे। वहाँ से जो रोड है होने वाला है वो एक्चुअली 4 लेन हो जाएगा। सो अभी कुछ किलोमीटर तक हम लोग ऐसे कच्चे रास्ते से जाएंगे। जब नेशनल हाईवे आता है तो फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग फाइनली जालेश्वर एंटर कर चुके हैं। अभी ये छोटा सा स्मॉल टाउन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको आबादी वाला क्षेत्र ये नज़र नहीं आएगा, बट हाँ एक डिसेंट सा स्मॉल टाउन है। यहाँ पर ये आबादी ठीक ठाक सा है स्मॉल टाउन के हिसाब से। सो यहाँ से अभी हम लोग नेशनल हाईवे की ओर बढ़ जाएंगे एंड वो नेशनल हाईवे हमें लेके जाएगा खड़गपुर। सो यहाँ से जो खड़गपुर तक का डिस्टेंस है वो करीब 60 किलोमीटर के आसपास का होगा। एंड गूगल टाइम के हिसाब से यहाँ से और अभी खड़गपुर पहुँचने में हमें 1 से सवा घंटा लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ट्रैफिक है एंड क्या मूवमेंट है ट्रैफिक का। सो होप करते हैं कि हम लोग 1 सवा घंटा में यहाँ से खड़गपुर पहुँच जाएंगे।
सो अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक ब्रिज है, वहाँ से ऊपर से ट्रक भी पार हुआ है, वही नेशनल हाईवे है। अभी हमें उसी हाईवे को कनेक्ट करना है, तो यहाँ से अभी मैं राइट जाऊँगा एंड राइट जाने के बाद सीधा अपना नेशनल हाईवे को मैं कनेक्ट कर लूँगा। सो ये देखिए आप, ये रास्ता जा रहा है नेशनल हाईवे के लिए। सो अभी हम लोग नेशनल हाईवे को अभी कनेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली अब पहुंच चुके हैं अपने नेशनल हाईवे में। सो अभी यहाँ से जो मुझे लगता है कि हमारा जो नैनो है वो एक अच्छा स्पीड में यहाँ से रन करने वाला है, क्योंकि ये 4 लेन हाईवे है एंड उम्मीद करते हैं कि रोड का जो कंडीशन वो अच्छा होगा एंड हम लोग अच्छे स्पीड में ड्राइव कर पाएंगे यहाँ से। एंड हाँ, आपको एक बात और बता दूँ, हमने 2-3 जगह यहाँ से रेलवे ट्रैक भी देखा। तो अगर आप लोग दीघा वाया ट्रेन आना चाहते हैं तो कोलकाता से आपको ट्रेन मिल जाएगा। हावड़ा स्टेशन से दीघा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, करीब आपको 3-3.5 घंटे में हावड़ा से आपको दीघा वो ट्रेन पहुंचा देगा। आप टाइमिंग वगैरह आप देख लेना ऐप में कि किस टाइम पे वो ट्रेन है, बट हाँ मुझे लगता है कि वो डेली बेसिस पे ट्रेन है। सो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, लोकल ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना चाहें तो संतरागाछी से आई थिंक लोकल ट्रेन है। सो आप अपना लोकल ट्रेन का ज़रूर पता लगा लेना। सो अभी मैं एक अच्छा स्पीड पकड़ करके चल पा रहा हूँ इस हाईवे में। स्पीड जो है वो करीब 70-80 के आसपास मेंटेन होके चल रहा है एंड गर्मी फ़िलहाल नहीं लग रही है, क्योंकि सुबह का अभी करीब 8 बजा है। गर्मी अभी ना के बराबर है। जब हम लोग खड़गपुर पहुंच जाएंगे मुझे लगता है कि वहां से तापमान जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। सो नैनो में अभी जो स्पीड है वो आराम से हम लोग 70-80 पे क्रूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं 90 भी टच हो रहा है। तो हाईवे जो है अभी वो अच्छा है एंड होप करते हैं कि ये खड़गपुर एंड वहाँ से फिर जमशेदपुर तक का भी ऐसा ही हो, ताकि ड्राइव करने में मज़ा आए। फिलहाल स्टेट हाईवे का जो कंडीशन था वो उतना खास नहीं था, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी ड्राइव करके। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा थोड़ी डिस्टेंस पे वहाँ पर ही बम्पर वगैरह आ रहे थे, तो उतना मज़ा नहीं आया। आप देख सकते हैं कि सामने एक साइन बोर्ड आ रहा है, यहाँ पर ही देखते हैं कि खड़गपुर कितना किलोमीटर है। सो यहाँ से अभी खड़गपुर और 61 किलोमीटर्स है। तो मतलब मैंने आपको बताया था जालेश्वर से करीब 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। सो अभी यहाँ से 61 बता रहा है, मतलब जालेश्वर से आप समझ लो 70 किलोमीटर और है खड़गपुर। एंड यहाँ से अभी भी गूगल टाइम बता रहा है कि 1 घंटा लगेगा एंड मुझे लगता है कि 50 मिनट्स तक में पहुँच जाना चाहिए। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो 50 मिनट्स में हम लोग खड़गपुर टाउन के अंदर होंगे। ट्रैफिक हुआ तो घंटा सवा घंटा लग सकता है।
तो अभी हम लोग फाइनली खड़गपुर एंटर कर रहे हैं। आपको एक बात बताना था, पीछे नेशनल हाईवे में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण से वहाँ पर ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की। करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम था, जिस कारण से मुझे थोड़ा सा रूट चेंज करके खड़गपुर आना पड़ा। वहाँ पर ही मैं करीब 1 घंटे फंसा रहा। जब हम लोग नेशनल हाईवे से खड़गपुर इन कर रहे थे, वहाँ पर ही 2 ट्रक के बीच में कल्यूजन हो गया था, जिस कारण से एक बड़ा हादसा हो गया। वहाँ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते से मैं इन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल खड़गपुर में। कच्चा रास्ते का कंडीशन भी ऐसा था कि वो अंडर रिपेयर था, तो करीब 5 किलोमीटर का रास्ता वहाँ पूरा रिपेयर में था। तो खड़गपुर में अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट लेंगे, गाड़ी को भी रेस्ट देंगे, अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह वो यहाँ पर ही हम लोग खाएंगे। एंड करीब 1 घंटे बाद फिर हम लोग यहाँ से जमशेदपुर के लिए ड्राइव करेंगे। खड़गपुर में मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्रेकफास्ट या लंच करना चाहते हैं, अगर आप साउथ इंडियन फूड के शौकीन हो, तो आप मुर्गन विलास रेस्टोरेंट में जाइए। ये आपको बॉम्बे सिनेमा के जस्ट बगल में मिल जाएगा। वहाँ पर यहाँ का साउथ इंडियन फूड उस होटल का बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार आएँ इधर तो ज़रूर ट्राई करिए। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, मुर्गन विलास रेस्टोरेंट में। उसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम लोग दीघा जब आ रहे थे तब वहाँ पर ही रुके थे। तो अभी जाते टाइम भी उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ का खाना खाएंगे और उसके बाद फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, खड़गपुर में हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है। अभी हम लोग अपने सिटी जमशेदपुर की ओर बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल खड़गपुर हमें पार किए लगभग 25-30 किलोमीटर हो चुका है। वो रास्ता मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि वहाँ पर ही ट्रैफिक मूवमेंट बहुत था। एंड अब जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट ना के बराबर है। ये जो रोड है वो बहुत ही शानदार है। एट प्रेजेंट मैं क्रूज़ कर रहा हूँ आराम से 80-90 पे। और यहाँ से झारग्राम के लिए भी एक कट आता है। अगर आप उस कट में जाएंगे तो झारग्राम सिटी आ जाएगा। सो लोकल जो है वो यहाँ के समझ गए होंगे कि मैं अभी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ एंड मैं इस समय कहाँ हूँ। लोकल ज़रूर समझ गए होंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो झारग्राम आ जाएगा, उसका कट अभी आने वाला होगा। बट हाँ, गूगल बता रहा है कि यहाँ पर ही झारग्राम है, इस साइड में बगल में। सो यहाँ से अभी जमशेदपुर का जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर बता रहा है। सो अभी और 110 किलोमीटर हमें जाना है। एंड जो रास्ता है यहाँ से तो आते टाइम भी मैंने देखा था कि बहुत ही शानदार था। सो आराम से अभी हम लोग जमशेदपुर की ओर बढ़ेंगे 80-90 पे। सो अभी चलते चलते आपको बताते हैं कि हमारा दीघा का ट्रिप कैसा रहा, हमने एंजॉय किया कि नहीं किया, वो सब बातें आपको बताते हैं। सो ओवरऑल जो मेरा दीघा का जो एक्सपीरियंस था, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा था, क्योंकि 3 रात हम लोग रुके थे। एंड 3 रात में हमने कई सारी चीज़ें देखी, कई सारे चीज़ों की एक्सपीरियंस ली। बट एक बात का दुख भी है कि कई सारी चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में शायद कहीं बताया था कि यहाँ पर ही अभी हाई टाइड के कारण जितना भी आपका वाटर स्पोर्ट्स है लगभग सारा का सारा बंद है। समुद्री में जब हाई टाइड होता है तो कहीं ना कहीं उस समय वाटर स्पोर्ट्स करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एंड हाई टाइड होने के कारण वाटर स्पोर्ट्स मैं नहीं कर पाया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम दीघा आऊँ तब ज़रूर वाटर स्पोर्ट्स खुला हो एंड मैं उसका लुत्फ़ उठा सकूँ। सो अभी आपको बताता हूँ कि दीघा में मुझे सबसे बढ़िया क्या क्या लगा। सो अगर आपको नेचर पसंद है तब आपके लिए दीघा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ही जितने भी सी बीचेस थे सब के सब नीट एंड क्लीन थे एंड सब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर ही आप शाम को 1 घंटे अगर आप वक्त बिताते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। सो दीघा का जितना भी सी बीचेस था वो मुझे पसंद आया। हमने करीब न्यू दीघा, ओल्ड दीघा एंड एक आध बीच और देखा था। सारे बीचेस मुझे बहुत ही बढ़िया लगे दीघा के। सेकंड जो यहाँ का बढ़िया बात है दीघा का वो ये है कि यहाँ पर ही स्मॉल टाउन होने के कारण आबादी ज़्यादा नहीं है एंड सिर्फ वीकेंड्स को अगर छोड़ दे तो बाकी दिनों में उतना ज़्यादा यहाँ पर ही रश नहीं होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा शांत एरिया में जाएं, कुछ अपना छुट्टी बिताएं या कुछ रिलैक्स करें,
तब आप दीघा में आ सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा रश नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे। बाकी जो 5 डेज़ होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को नहीं मिलता है, सो आप आराम से रिलैक्स करके अपना घूम सकते हैं। तीसरा चीज़ जो यहाँ का अच्छा लगा वो यहाँ के होटल्स अच्छे लगे। जितने भी होटल है, चाहे वो बजट होटल हो चाहे वो कॉस्टली होटल हो, सब एक से बढ़कर एक है। खास करके कि मेंशन करना होगा कि जो सी फेसिंग होटल्स है, जिसका मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है, वो जितने भी सी फेसिंग होटल है सब के सब बहुत ही खूबसूरत थे एंड बहुत ही वहाँ पर ही आपको एक अच्छा आरामदायक एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप उस होटल में स्टे करते तो। प्राइजेस कुछ होटल्स के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे तो कुछ के डिसेंट थे, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर लें। अब आपको बताता हूँ कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगा दीघा के बारे में। मुझे यहाँ के फूड उतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि 90% यहाँ पर ही नॉनवेज फूड मिलता है एंड सिर्फ 10% है जो एक प्योर वेजिटेरियन होटल आपको मिलेगा। हमें इक्का दुक्का मिला प्योर वेजिटेरियन होटल और कहीं नहीं मिला। सो का आप कह सकते हैं 90-95% सिर्फ नॉनवेज फूड यहाँ पर ही मिलता है। जो सेकंड चीज़ मुझे दीघा की थोड़ी सी ख़राब लगी वो ये थी कि यहाँ के जितने भी ऑटो एंड रिक्शा वाले हैं बहुत ही रफ ड्राइव करते हैं। मैंने अपने आंखों से ऐसा 2-3 बार देखा कि वो लोग राहगीरों को ठोक करके चल गए, रुके भी नहीं हैं, उनको चोट भी लग गई जो जिनको उन्होंने ठोका था। सो ऑटो वालों से आप थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि कभी भी कहीं से भी आ जाते हैं, हिट करके भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये 2 चीज़ें थी जो कि अभी ठीक नहीं लगी दीघा की। एंड बाकी जितना भी चीज़ हमने देखा, जितना भी जगह हम लोग गए, सब बढ़िया था, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड यहाँ के जो लोग थे वो भी कोऑपरेटिव थे। अगर आप किसी दुकान में बैठो या कहीं पर ही फूड खाओ एंड अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चन करो तो वो लोग पोलाइटली आंसर भी करते थे एंड जो टूरिस्ट है उनकी मदद भी करते थे। सो उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड हमारा जो बजट प्लान था उस हिसाब से हम लोगों ने एक अच्छा इन्जॉयमेंट लिया दीघा का। एंड अगर मैं ओवरऑल अपना ट्रिप को रेट करना चाहूँ कि मुझे 5 में से कितने स्टार देने हैं इस ट्रिप को, तो मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। मुझे ये ट्रिप गुड लगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट लगी, बट हाँ गुड ट्रिप थी मेरी ये, तो मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर ही वाटर स्पोर्ट्स कर लेता तो शायद मेरी रेटिंग 4 होती, क्योंकि मुझे पर्सनली वाटर स्पोर्ट्स करने का ही सबसे ज़्यादा मन था, बट सैडली नहीं कर पाया। होपफुली इस साल अगर मैं गोवा गया तो ज़रूर वहाँ पर ही वाटर स्पोर्ट्स करूँगा, स्कूबा डाइविंग वगैरह भी करूँगा। सो अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होता है, ना आपको ज़रूर दिखाएंगे। जो भी ट्रिप मैं करूँगा वो सब आपको बताएंगे भी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घाटशिला पहुंच चुके हैं। तो घाटशिला आप टाउन देख सकते हैं कि हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से जमशेदपुर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है। सो अभी हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, अपने घर से 50 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ का जो रोड है अभी भी बहुत स्मूथ है, कहीं कोई वैसा डैमेज वगैरह नहीं था रोड में। आराम से 90 पे क्रूज़ करते हुए हम लोग आ रहे हैं। एंड खड़गपुर से घाटशिला आने में हम लोग को करीब 1.5 घंटे ही लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्पीड था वो एक अच्छा खासा मतलब क्रूजिंग स्पीड था। 1.5 घंटे में खड़गपुर से मैं घाटशिला पहुंच चुका हूं। एंड यहाँ से जमशेदपुर मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स और लगेगा। एंड 1 घंटे में मुझे लगता है कि हम लोग अपने घर में बैठे होंगे। तो अगर आप खड़गपुर से जमशेदपुर आ रहे हैं तो आप समझ लो आपको आने में करीब 2.5 घंटे के आसपास लगेगा, अगर आप एक अच्छी क्रूजिंग स्पीड पे चलते हैं तो। एंड घाटशिला में अगर आप स्टे करना चाहें तो यहाँ पर होटल्स के भी ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप यहाँ नाइट स्टे करते हैं तो आपको 400-500 रुपये में अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स तो फाइनली हम लोग जमशेदपुर एंटर कर रहे हैं। यहाँ से और करीब 7-8 किलोमीटर ही बचा है। 7-8 किलोमीटर के बाद हम लोग डिमना पहुँच जाएंगे।
सो अभी जो टाइम हुआ वो करीब 1:30 बजा है। हम लोग सुबह 7 बजे से ड्राइव स्टार्ट किए थे, तो करीब 6.5 घंटा लगा मुझे दीघा से जमशेदपुर आने में, जिसमें से आप 1 घंटा ब्रेक का काट दो तो मतलब 5.5 घंटे की ड्राइव है। रोड भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। सो फाइनली भी हम लोग अपने घर की ओर अप्रोच कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो। सो ओवरऑल जो रिटर्निंग का ट्रिप था तो वो मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ, क्योंकि आगे सिटी ट्रैफिक होगा, वहाँ पर ही शूट करना बहुत ही मुश्किल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड ओवरऑल दीघा आपका जो ट्रिप था, ट्रिप का अगर आप फॉलो किए तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ओवरऑल ट्रिप कैसा लगा। एंड अगर आपके कुछ सवाल हो दीघा से रिलेटेड या ट्रिप से रिलेटेड तो वो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं अब किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।